मुल्क की मईशत के हाल और मुस्तकबिल के हवाले से खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। मुआशी इस्तेहकाम से मुआशी तरक्की के सफ़र के लिए ज़रूरी इक़दामात दरकार हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दरकार हैं, जिनके लिए बैनुल अक़वामी इदारे ही नहीं बल्कि खुद स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी हुकूमत पर जोर दे रही है। गुज़िश्ता तमाम हुकूमतें IMF के प्रोग्राम में गईं और पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या तहरीक इंसाफ हो या एक बार फिर नून लीग हो, सब ने यही दावा और वादा किया कि यह IMF प्रोग्राम पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम साबित होगा, मगर हर दफ़ा ही ये दावा गलत साबित हुआ और वादा वफा ना हुआ। और इस वक्त पाकिस्तान 2027 तक IMF के 26वें प्रोग्राम में है और फिर सवाल उठ रहा है कि जब सितंबर 2027 में IMF का ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो क्या पाकिस्तान को एक बार फिर IMF के एक और प्रोग्राम में जाना पड़ेगा और 27वीं दफ़ा IMF की छतरी के नीचे आना पड़ेगा। शहबाज राना की खबर के मुताबिक हुकूमत ने इस हवाले से गौर शुरू कर दिया है कि एक ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए कि $7 अरब के इस IMF प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान को दोबारा IMF के प्रोग्राम में ना जाना पड़े। ज़राए ने उन्हें बताया कि एक हाई लेवल मीटिंग में इस बात पर गौर किया गया कि सितंबर 2027 में इस IMF प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद पाकिस्तानी मईशत एक और IMF प्रोग्राम के बगैर आगे बढ़ पाएगी। फौरी रिफॉर्म्स के बगैर, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाए बगैर और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री की वैल्यू चेन बनाए बगैर यह खतरा मौजूद है कि पाकिस्तान को IMF के एक और प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। और यह असेसमेंट खुद प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। वजीर प्लानिंग एहसन इकबाल के मुताबिक अगर हमें इस IMF प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम बनाना है तो हमें अपनी एक्सपोर्ट 2029 तक $63 अरब तक ले जानी होंगी, वरना पाकिस्तान को एक और एक्सटर्नल गैप का सामना होगा। खबर के मुताबिक प्लानिंग कमीशन की अपनी असेसमेंट यह है कि मुल्क में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में मुसलसल कमी आ रही है और प्रोडक्टिव सेक्टर्स में सरमायाकारी बहुत कम है। मुल्क में सरमायाकारी के हवाले से एक इंटीग्रेटेड और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की कमी है और 2020-21 में 47 लाख अफराद बेरोजगार थे तो आज 60 लाख लोग बेरोजगार हैं। पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 193 ममालिक में से 168वें नंबर पर है। प्लानिंग कमीशन के असेसमेंट के मुताबिक मुल्क को पायदार तरक्की पर गामजन करने के लिए इन्वेस्टमेंट टू GDP 20% बढ़े जाने की जरूरत है, जो इस वक्त 14% से भी कम है। गुज़िश्ता 24 सालों में पाकिस्तान की बरामदाद में सिर्फ 4.1 गुना इजाफा हुआ, जबकि वियतनाम की बरामदाद में 26 गुना इजाफा हुआ। पाकिस्तान में टैक्स रेट भी मुख्तलिफ इनकम ब्रैकेट्स में इंतहाई ज़्यादा है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स रेट 45% है, जो कि भारत और बांग्लादेश में 30% है। और मुल्क में बिजनेस सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए इस रेट को नीचे लाना होगा। अंदरूनी असेसमेंट के मुताबिक मुआशी टारगेट्स हासिल करने के लिए इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर में सरमायाकारी को फ़रोग़ देना होगा, जो कि पैदावार और एक्सपोर्ट के इंजन हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के मुताबिक इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मॉडल फेल हो चुका। अब पाकिस्तान को एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाना होगा और अगले 4 सालों में एक्सपोर्ट्स में $20 अरब का इजाफा करना होगा। अगर पाकिस्तान बार बार के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस से निकलना चाहता है और बार बार IMF के पास जाने की रिवायत बदलना चाहता है। मगर दूसरी तरफ PBS के नवंबर के आदादोशुमार के मुताबिक नवंबर में गुड्स एक्सपोर्ट 14.5% गिरी, जबकि इंपोर्ट्स में 7% से ज़्यादा का इजाफा देखा गया। इस माली साल के 5 माह में गुड्स एक्सपोर्ट्स में 6% की कमी और इंपोर्ट्स में 7.5% का इजाफा देखा गया और तिजारती खसारा इस माली साल के 5 माह में 38% बढ़ गया है। तमाम तरसीलात ज़र ने करंट अकाउंट को सपोर्ट किया है। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में भी 17% का इजाफा देखा गया है और नवंबर में $100 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया, जो कि इस माली साल के इब्तिदाई 5 माह में $812 मिलियन का करंट अकाउंट खसारा रिकॉर्ड किया गया है। मगर गुज़िश्ता साल इसी अरसे में $503 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया था। दूसरी तरफ अक्टूबर में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 8.3% का इजाफा देखा गया है। मगर टेक्सटाइल सेक्टर, जिनका एक्सपोर्ट्स में सबसे ज़्यादा हिस्सा है, वो मुसलसल शिकायत कर रहा है। एफ्टमा के मुताबिक 150 इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद हो चुके हैं। इंडस्ट्री आधी कैपेसिटी पर चल रही है। बिजली और गैस की रिकॉर्ड कीमतों, इंतहा से ज़्यादा टैक्सेस और बुलंद शराय सूद पर इंडस्ट्री चलाना और पैदावार बढ़ाना मुमकिन नहीं है। नवंबर के महीने में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स 1.42 अरब रहीं, जो गुज़िश्ता बरस के नवंबर से 3% कम और इस साल अक्टूबर से 12% कम है। नवंबर के महीने में प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट बिल्कुल फ्लैट रहा, यानी कोई इजाफा नहीं हुआ, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर की जानिब से लिए जाने वाले कर्जों की ग्रोथ मनफी रही और वो 13 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गए। नवंबर के महीने में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 23% गिरकर महज $180 मिलियन रही, जबकि इस माली साल के 5 माह में ये बैरूनी सरमायाकारी 25% कमी के साथ $927 मिलियन रही है, यानी $1 अरब से भी कम। दूसरी तरफ नवंबर के महीने में चावल की बरामदाद में 56% कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि इस माली साल के 5 माह में चावल की बरामदाद में 49% कमी रिकॉर्ड की गई है। जबकि अब तक के आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कपास की पैदावार भी टारगेट से बहुत कम रही है। तहम इस सारी सूरत हाल में स्टेट बैंक की तरफ से मार्केट से डॉलर्स की खरीदारी और IMF की किस्त मिलने के बाद मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर $21 अरब और स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर
15.8 अरब डॉलर से तजावुज कर गए हैं और स्टेट बैंक के मुताबिक जून 2026 तक मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 17.8 अरब डॉलर हो जाएंगे।